नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि आजम खान का परिवार अब शायद ही विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विधायकी जाती जा रही है। सबसे पहले आजम खान के ऊपर ये तलवार लटकी, उनकी पहले विधायकी गई, फिर उनका वोटिंग राइट जो है वो खत्म कर दिया गया। और उसके बाद अगर बात करी जाए अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं, उनके ऊपर भी कहा जा रहा था कि 40 के लगभग जो है वो केस चल रहे हैं, और इन्हीं केसों में ये कहा जा रहा है कि अब उनका वोटिंग राइट भी खत्म कर दिया गया है। विधायकी उनकी पहले ही चली गई थी। तो तमाम अगर परिवार की बात करी जाए, जो आजम खान का परिवार है वो मुश्किलों में लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है। साल 2017 में योगी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, और तब यह दावा किया गया था कि सुशासन की सरकार है, और जो कोई भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ या फिर कहिए कि जनता के खिलाफ तमाम नीतियों को अपनाएगा, जैसे जमीन हड़पने का मामला हो, भड़काऊ भाषण का मामला हो, ऐसे तमाम भाषणों में लगातार जो है वो मुकदमों में सुनवाइयों का दौर जारी है। और आकाश सक्सेना जो रामपुर में विधायक हैं, हाल ही में उपचुनाव हुए थे और यहां पर उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से ये दरख्वास्त की थी कि जिस तरीके से अब अब्दुल्ला आजम की विधायकी जा चुकी है, उनका वोटिंग राइट भी रद्द कर दिया जाए, और उनकी मांग को सुनते हुए ये बड़ा फैसला जो है वो किया गया है। आपको बताते चले कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत अब अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है, और अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म होने के बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा है कि जिस तरीके से अब बाय इलेक्शन यानी कि एक बार फिर से चुनाव होगा, यहां पर भी बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हाल ही में 15 साल पुराने केस में सड़क को जाम करने के मामले में 2 साल की कैद, और आपको ये भी बताते चले कि उनका जो वोटिंग राइट रद्द किया गया, ये भी उसी के तहत एक बड़ा फैसला है। इससे पहले सपा नेता अब्दुल्ला आजम को 27 फरवरी 2020 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब रामपुर की एक अदालत ने उन्हें आयु प्रमाण पत्र दस्तावेजों में कथित जालसाजी के संबंध में एक मामला सुनाया और यहां पर जेल भेजने की बात कही गई थी। इस दौरान कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कहा गया था कि वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, क्योंकि 24 साल के उम्र में जिस तरीके से दावा किया गया था कि वो 24 से 25 साल के हैं, तब वो इतने साल के नहीं थे, यानी कि जो दस्तावेज उनकी तरफ से पेश किए गए थे वो फर्जी थे, और इन्हीं मामलों में सुनवाई करते हुए उनकी विधायकी रद्द हुई। अब उनका वोटिंग राइट भी जा चुका है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव यानी कि 2 बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश देखने वाला है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो ताकत है वो कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने आजम खान को राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद दिया था, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला आजम को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन लगातार तमाम झटकों के बाद अब ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में मौजूदगी कैसे जो है वो आजम परिवार अब दर्ज करा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बहुसिदरा को लेकर अब ये तमाम चर्चाएं जारी हैं कि जो उपचुनाव होंगे, जो बाय इलेक्शन होंगे, उसमें बहुसिदरा को आगे करते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश यादव। क्या ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।